तो दोस्तों ग्रेविटेशन के पिछली कुछ वीडियो में हमने वेरिएशन इन जी विथ हाइट और वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा हम यहाँ से रिवाइज करते हैं। तो सपोज दोस्तों ये अर्थ है, ठीक है, तो जी की वैल्यू जो है दोस्तों अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ये हमने देखा है। और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से आप अंदर जाते हो, मतलब जैसे जैसे डेप्थ में जाते हो, डी इंक्रीज करता है, वैसे वैसे दोस्तों जी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से चाहे आप ऊपर जाओ या चाहे आप नीचे जाओ, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या अर्थ के सरफेस पे हर पॉइंट पर जी की वैल्यू सेम होती है? इसका आंसर है दोस्तों नहीं। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो ये वेरिएशन हमें सीखना है, वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड में। ओके, तो दोस्तों ये अर्थ का सरफेस है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और ये हमें पता है ये इक्वेटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों जी की सबसे ज़्यादा वैल्यू सरफेस के ऊपर नॉर्थ पोल पे होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब पोल के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल के ऊपर। और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हो पोल से, जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो, जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। और इक्वेटर पे दोस्तों जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, तो ये जो वेरिएशन है इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों, वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड। तो सबसे पहले लैटिट्यूड का मतलब यहाँ पे समझते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है दोस्तों? लैटिट्यूड थीटा लेटर से दिखाया जाता है। इट इज़ एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हो, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमें दोस्तों इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है अर्थ के सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट का हमें लैटिट्यूड पता करना है। ठीक है, तो इसका पोजीशन, इसकी पोजीशन दिखाने वाला जो वेक्टर होता है इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये पोजीशन वेक्टर हुआ। इट इज़ एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसने जो एंगल किया हुआ है विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इस एंगल को दोस्तों लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का लैटिट्यूड ये थीटा, ये अगर 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज है तो लैटिट्यूड 40 डिग्रीज बोलोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों देखिए, पोल का जो है यहाँ पे पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो दोस्तों पोल का लैटिट्यूड क्या होगा? ओके, लैटिट्यूड ऑफ पोल कितना होगा? देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पोल यहाँ पे होता है, तो पोल का पोजीशन वेक्टर ये होगा। ये पोजीशन वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल किया हुआ है वो पोल का लैटिट्यूड होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्रीज होगा। और इक्वेटर का देखिए दोस्तों, इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है। ओके, तो लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर, लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट ऑन इक्वेटर या फिर लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर क्या होगा? इस पॉइंट का देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका लैटिट्यूड कितना होगा? ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेक्टर है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना होगा? 0। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसका लैटिट्यूड हमेशा 0 डिग्रीज होगा, ये आपको समझना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है दोस्तों लैटिट्यूड का मीनिंग क्या है। अब देखते हैं दोस्तों वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए यहाँ पे पोल पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हो जी की वैल्यू कम होती जाती है, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे दो रीजन्स हैं। पहला रीज़न है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे इक्वेटर के ऊपर आते हो आप जी की वैल्यू मिनिमम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये दो वजह से होता है, एक तो शेप ऑफ अर्थ की वजह से, दूसरा होता है दोस्तों रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ओके, एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि अर्थ जो है ये एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है। ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है करोड़ों सालों से। इसी वजह से जो दोस्तों इसका जो शेप है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मतलब पोल पे थोड़ा सा ये फ्लैट हो गई है यहाँ से, और यहाँ से थोड़ी सी फूल गई है, यहाँ से थोड़ी सी बल्ज हो गई है, आप बोल सकते हो। तो इक्वेटर पे दोस्तों थोड़ी सी ऐसे फूल गई है, और जो पोल्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट हो गई है। ओके, जी जो है दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसको निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला है GM डिवाइडेड बाय R², ये हम देख चुके हैं। ओके, अब दोस्तों R क्या होता है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर आप देखोगे दोस्तों तो पोल पे और इक्वेटर पे रेडियस सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। ये इक्वेटर पे देखिए रेडियस RE बोलेंगे हम, और ये पोल पे हम रेडियस बोलेंगे RP। ओके, तो दोस्तों इक्वेटर पे जो रेडियस है वो है 6378 किलोमीटर, और पोल पे जो अर्थ की रेडियस है वो 6356 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब जो RE है, ये जो रेडियस है, रेडियस एट इक्वेटर, ये बड़ी है रेडियस एट पोल से। ओके, तो दोस्तों इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी?
जी एट पोल क्या होगा यहाँ से, फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस एट पोल का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और रेडियस एट इक्वेटर क्या बनेगा दोस्तों, जी, इस पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या बनेगी, जी एट इक्वेटर क्या बनेगा, जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस एट इक्वेटर इसका स्क्वायर। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है दोस्तों ये आर ई की वैल्यू बड़ी है, आर पी की वैल्यू छोटी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम है, तो क्या होगा, जी पी की वैल्यू जी ई से ज़्यादा होगी, जी पी की वैल्यू जी ई से ज़्यादा होगी। वही तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जी एट पोल ज़्यादा होता है और जी एट इक्वेटर कम होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक रीज़न है यहाँ की जी की वैल्यू इससे ज़्यादा होने का, और ये माइनर रीज़न है, ये मेजर रीज़न नहीं है। इसके वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फ़र्क जो पड़ता है वो दूसरा रीज़न जो हमने देखा था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसके वजह से ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसके वजह से दोस्तों ये जी के वैल्यू में जो है ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हमें दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़ना है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है दोस्तों, ये इस पॉइंट को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पढ़ने में आसानी होती है इस पॉइंट को, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पर एक फोर्स लगेगा आउटसाइड पे, इस डायरेक्शन में एक फोर्स आपको दिखाना होता है। और ये फोर्स होता कितना है, ये होता है दोस्तों एम वी स्क्वायर बाय आर जितना होता है, ओके। आर क्या होती है दोस्तों, ये आर होती है इस सर्कल की रेडियस, ओके। तो इस फोर्स को दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो v के टर्म्स में दोस्तों एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन ओमेगा के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, v और ओमेगा के बीच रिलेशन होता है दोस्तों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये सब आप दोस्तों 12th में पढ़ने वाले हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ओके। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देन व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हियर, m इंटू वी क्या होता है दोस्तों आर ओमेगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट होगा। एम मतलब इसका मास, आर मतलब ये सर्कल की रेडियस, और ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ओके। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है। ये इस एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है ये ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये इक्वेटर है दोस्तों, यहाँ पे ये इक्वेटर है, ओके। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जब दोस्तों ये अर्थ जो है ये रोटेट हो रही होगी इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तब जो पर्सन यहाँ पे पोल पे खड़ा होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा क्या, नहीं करेगा, वो अपनी ही जगह पे ऐसे घूम जाएगा। लेकिन जो पर्सन दोस्तों यहाँ पे है, देखिए जो पर्सन यहाँ पे इक्वेटर पे खड़ा हुआ है वो क्या करेगा दोस्तों, वो जो है वो इस सर्कल के अबाउट सर्कुलर मोशन, इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा इस सर्कल के अलाउंग, ठीक है। तो जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है पोल पे वो अपनी जगह पे ही घूम जाएगा, लेकिन ये जो पर्सन है इक्वेटर के ऊपर, ये दोस्तों इस सर्कल के अबाउट सर्कुलर मोशन करता होगा हमेशा। तो जो पर्सन दोस्तों पोल पे है वहाँ पे देखिए एक ही फोर्स लगने वाला है, नेट फोर्स कितना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना होता है दोस्तों, ये एम जी होता है। तो एक ही फोर्स है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे जी, तो इस पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा जी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो जी होगी। लेकिन इस पर्सन पर देखिए दोस्तों एक फोर्स इधर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो पर्सन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कल के अलाउंग, इसकी रेडियस कितनी है, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ आर, कैपिटल आर। तो इस ऑब्जेक्ट पर आउटसाइड पे एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो फोर्स कितना होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो कितना होगा, ये आउटसाइड पर एक जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एम आर मतलब ये रेडियस कैपिटल आर लेना होगा आपको यहाँ पे, आर इंटू ये ओमेगा, ये जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पर दोस्तों दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एम जी, दूसरा इस डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स दोस्तों एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हम m कॉमन लेते हैं, सो m इंटू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर दोस्तों नेट फोर्स इतना होगा। नेट फोर्स मतलब क्या, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। यहाँ से दोस्तों मास कैंसिल हो जाएगा और नेट एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन g था, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन हम g डैश बोलेंगे, वो कितना होगा, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए इक्वेटर पे जो g की वैल्यू है उसको हम g डैश बोलेंगे, वो कितनी होती है, ये पोल पर की g की जो वैल्यू होगी उससे
माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब उससे कम होगी। यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इक्वेटर का जो पॉइंट है उसके लिए हमें नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल चुका है, लेकिन हमें रिलेशन नहीं मिला है। ओके, लैटिट्यूड का रिलेशन नहीं मिला है। लैटिट्यूड का रिलेशन मिलने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स करेंगे। एक नई डायग्राम में यहाँ पे नीचे बनाता हूँ। तो ये अर्थ है दोस्तों, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक मास हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इस मास को दोस्तों अर्थ इस डायरेक्शन में खींचेगी विथ फोर्स mg। ओके, ये रेडियस कितनी है दोस्तों, ये रेडियस है r, तो ये रेडियस भी हम r एज्यूम करते हैं यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों ये जो पार्टिकल है अर्थ जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये पॉइंट कैसे घूमेगा, ये पॉइंट दोस्तों इस सर्कल के अलोंग घूमेगा। करेक्ट, ये जो यहाँ का जो पर्सन होगा वो इस सर्कल के अबाउट, इस सर्कल के अलोंग रोटेट करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, और इस सर्कल की रेडियस हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। देखिए मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस हम एज्यूम करते हैं स्मॉल r। ओके, ये कितना है दोस्तों, कैपिटल R। और इस पॉइंट का लैटिट्यूड हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो दोस्तों ये एंगल कितना होगा, देखिए ये अपोजिट एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, अब दोस्तों ये जो मास है या फिर ये जो पर्सन है, ये अगर सर्कुलर मोशन करेगा इस सर्कल के अलोंग, तो इसके ऊपर आउटसाइड पर एक फोर्स एक्ट होने वाला है। वो फोर्स क्या होगा, ये हमें पता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर मतलब ये स्मॉल r, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इतना फोर्स एक्ट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg और इस डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इसको हमें रिजॉल्व करना होगा दोस्तों अलोंग दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये एंगल थीटा है, देखिए तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो जिस साइड पे थीटा दिया होता है वहाँ पे क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर हम कॉस थीटा लेते हैं। तो इस फोर्स का ये कॉम्पोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और इस फोर्स का ये कॉम्पोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा होगा, ठीक है। ये जो दोस्तों वेट है mg, इसको कौन इफेक्ट करेगा, ये कॉम्पोनेंट इफेक्ट करेगा। ये कॉम्पोनेंट जो है इसको इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, नेट फोर्स यहाँ पे देखिए, नेट फोर्स कितना होगा इस डायरेक्शन में। एक तो फोर्स mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, mg माइनस ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हमने दोस्तों नेट फोर्स एट पॉइंट P लिखा हुआ है, ठीक है। नेट फोर्स एट पॉइंट P क्या होता है, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। तो यहाँ से हम m कॉमन लेंगे दोस्तों, और अंदर क्या बचेगा, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, और नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसको हम gp बोलेंगे। ओके, g एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है दोस्तों इस r के लिए। ये जो ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दोस्तों कॉस थीटा का यूज़ करिए। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कितनी है, ये r है, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, कैपिटल R। तो यहाँ से दोस्तों स्मॉल r के लिए इक्वेशन आपको मिलेगा, स्मॉल r विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R कॉस थीटा। तो इसको दोस्तों आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, आपको फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। वो क्या है, GP इज इक्वल टू G माइनस, देखिए R के लिए हमने R कॉस थीटा पुट किया, तो यहाँ पे R कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, R कॉस स्क्वायर थीटा, सो R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बनाए दोस्तों इस पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट P के लिए जिसका लैटिट्यूड थीटा है, इस पॉइंट पर G की वैल्यू इतनी होगी, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इक्वेटर पे और पोल पे G की वैल्यू क्या होगी ये पता करते हैं। इक्वेटर पे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं ये फॉर्मूले का यूज़ करके। तो दोस्तों हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है किसी भी पॉइंट के लिए, ये अर्थ है, ओके, और अर्थ का ये पॉइंट P, इस पॉइंट का लैटिट्यूड हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे थीटा, ओके। तो इस पॉइंट के लिए G की जो वैल्यू है वो इतनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम पोल के लिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पोल के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है, ये पोल है। पोल का लैटिट्यूड कितना होता है ये हम देख चुके हैं। पोल का लैटिट्यूड कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है, ओके। तो ये फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पुट करना है हमें, तो हमें क्या मिलेगा, G फॉर पोल मिलेगा, ओके।
तो जी फॉर पोल कितना मिलेगा, देखिए जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है दोस्तों, कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 होगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जी एट पोल क्या मिलेगा आपको, जी एट पोल जी मिलेगा। तो पोल पे दोस्तों जो है जी की वैल्यू में कोई गिरावट नहीं होती है, पोल पे चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, जी की वैल्यू उतनी रहती है, उसमें कोई गिरावट नहीं होती है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर देखिए ये अर्थ है, ओके, और ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्रीज होती है। ओके, तो हम ये फॉर्मूला लेते हैं, जी एट इक्वेटर कितना होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है 0, तो कॉस स्क्वायर 0, कॉस जीरो कितना होता है दोस्तों, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ पे आप पुट करोगे 1, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी एट इक्वेटर आपको मिलेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो पोल के ऊपर जी की जो वैल्यू है वो जी होती है, जैसे जैसे आप इक्वेटर के ऊपर आते हो जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है, और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों जी एट इक्वेटर और जी में कितना फ़र्क होता है ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, जी इक्वेटर को इधर लेके आएंगे और आर ओमेगा स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए आर ओमेगा स्क्वायर इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस जी एट इक्वेटर। तो जी एट पोल और जी एट इक्वेटर में कितना डिफरेंस होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हमें पता है दोस्तों, ये है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। तो आर पता है। ओमेगा क्या होता है दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला दोस्तों हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिए कि ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, टी मतलब टाइम पीरियड, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या होगा, 2 पाई अपॉन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे मतलब 24 इंटू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से दोस्तों ओमेगा की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, आर और ओमेगा की वैल्यू आप अगर यहाँ पे पुट करते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आंसर अराउंड है, देखिए दोस्तों 0.03386 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर जो है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस कितने का पड़ता है, ये पड़ता है देखिए 0.03386 जितना, ओके। अब दोस्तों अर्थ का जो शेप है, अर्थ के शेप की वजह से और इस रोटेशन की वजह से जी की एक्चुअल वैल्यू जो है उसका टेबल दिया गया है, वो टेबल हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों जो टेबल है देखिए, ये टेबल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये अर्थ है, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ओके, ये इक्वेटर है, ये पोल है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना होगा, 0 डिग्रीज, पोल पे लैटिट्यूड कितना होगा, 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे 0 डिग्रीज लैटिट्यूड पर दोस्तों देखिए जी की वैल्यू कितनी है, टेबल में दिख रही है आपको, यहाँ पे जी की वैल्यू होगी 9.7804 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पोल पे 90 डिग्रीज पर कितनी होगी, देखिए यहाँ पे 9.8322 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बीच में के जो दो वैल्यूज हैं हम देखते हैं यहाँ पे 30 पे, मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, ये 9.7933 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 60 पे देखिए कितनी होगी, यहाँ पे दोस्तों जी की वैल्यू कितनी है, देखिए 9.8192 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हो जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, और ये सबसे कम वैल्यू है जी की। लेकिन हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हो क्या करते हैं दोस्तों, जी की वैल्यू 9.8 कंसिडर करते हैं, तो ये सब इसकी एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब सैटेलाइट लॉन्चिंग दोस्तों हम बाद में सीखने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है। ये देखिए यहाँ पे रॉकेट है, मान लेते हैं हम ये रॉकेट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है, अर्थ से आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है। तो आप कौन सी जगह चूज़ करोगे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे जी सबसे ज़्यादा है या जहाँ पे जी सबसे कम है। तो दोस्तों जी की वैल्यू कम, मतलब रॉकेट लॉन्च करने के लिए जो फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा वो कम होगा, तो फ्यूल कम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए या रॉकेट लॉन्च करने के लिए दोस्तों जो आप जगह चूज़ करोगे वो इक्वेटर पर होनी चाहिए, तब जी की वैल्यू कम होगी। जी की वैल्यू कम होगी तो उसका वेट कम होगा, मतलब उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा, और लॉन्च करते वक्त फ्यूल जो है वो कम लगेगा। फ्यूल कम लगेगा तो पैसों की वहाँ पे बचत होगी, ठीक है। तो जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं वो आप देखोगे तो दोस्तों इक्वेटर पे हैं, ओके, इसका ये रीज़न है। तो यहाँ पे दोस्तों वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड, ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट ग्रेविटेशन के वीडियो में दोस्तों हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।